जय हिंद साथियों। फर्स्टली आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जाहिर सा है कि अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो आज आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में आपको मैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और इसके चांसेस जो आगे के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। 95% चांसेस इसके आगे पूछने के हैं। और जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, ये CGL 22 का प्री एग्ज़ाम हुआ था, उससे हमने उठाया है। और अल्टरनेटिव डेज़ का एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसका आता ही है, मैक्सिमम हमने देखा है कि हर एग्ज़ाम्स में मिलता है। SSC हो, UPSI हो, बैंकिंग हो, हर एग्ज़ाम्स में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला गया है A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 16 डेज। बोला गया है कि A और B एक कार्य को क्रम से 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और A begins to the work and they work alternatively one at a time for 1 day each। और वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं। मतलब कि बोला गया है पहले काम करता है A। काम स्टार्ट A ने किया, उसके बाद काम करता है B और फिर A फिर B, ऐसे में काम करते हैं। तो पूछा गया द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड B कंप्लीट अ वर्क 16 डेज। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो ही हमारा टोटल वर्क होगा। 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 80 होता है। यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 अट्ठे कितने होते हैं? 80। तो A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8। 16 पंजे कितने होते हैं? 80। तो 5 एफिशिएंसी किसकी आ गई? B की। अब बोला गया है कि वे अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं। फर्स्टली वर्क किसने स्टार्ट किया? A ने। उसके बाद काम कौन करेगा? B। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे वे? तो 2 डेज में उन्होंने कंप्लीट किया वर्क। 8 5 13। 13 काम उन्होंने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 13 का जो मल्टीपल है 80 के पास कौन होगा, मतलब नीचे की साइड देखना है हमें, ऊपर नहीं जाना 80 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 छिक 78। अब जो इस 6 की मल्टीप्लाई हमने इस साइड की है वो हमने डेज में भी मल्टीप्लाई करनी है। तो हम 6 की मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे। तो 13 छिक कितना हो गए? 78 हो चुके हैं। और यहाँ पे डेज कितने आ गए हैं? 12 डेज आ चुके हैं। 12 डेज में हमारा कितना वर्क कंप्लीट हुआ है? 78। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा है 80 में से 78 गए, कितना बचा? 2। अब ये 2 वर्क जो होगा ये कंप्लीट किसने करना है? A ने, क्योंकि A ने काम स्टार्ट किया था। तो जाहिर सी बात है कि A ही दोबारा फिर काम करेगा। A की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो एक काम 1/8 तो कितना हो जाएगा? 2 काम करना है, तो 2 काम करने के लिए कितना हो जाएगा? 2/8। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो हमारे पास टोटल डेज कितने हो गए हैं? 12 डेज तो हमारे पास पहले थे और 1/4 डेज ही हो गए। तो मतलब कि टोटल काम कंप्लीट करने में हमें 1/4 डेज लगेंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल काम हमारा 80 कंप्लीट हो गया। तो कितने डेज लगे हमारे? 12 से ही 1/4। यह आपका उत्तर होगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपके मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और इसी को देखते हुए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। यह आपका होमवर्क होगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। A alone complete a work in 15 days and B alone in 20 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in, मतलब कि बोला गया है A अकेला एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और B अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। A से शुरू करके वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं, तो पूर्ण कार्य करने में कितना टाइम लगेगा?
और मतलब कि यह सेम मेथड से ही होगा क्वेश्चन आपको, मतलब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसी सेम मेथड से ये क्वेश्चन होगा। और सॉल्यूशन भेजना कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके बाय और जय हिंद।